गोड्डा में आंगनबाड़ी सेविकाओं का एक दिवसीय धरना प्रदर्शन। गोड्डा झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन गोड्डा के बैनर तले आज गोड्डा के अशोक स्तंभ परिसर में आंगनबाड़ी सेविकाओं ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस आंदोलन का उद्देश्य सरकार तक अपनी समस्याएं और मांग पहुंचाना था। आज दिन गुरुवार दोपहर 2 बजे धरना स्थल पर उपस्थित सेविकाओं ने मीडिया से बातचीत में बताया कि वे लंबे समय से अपने अधिकारों और उचित मानदेय की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। एक सेविका ने कहा कि हम मुट्ठी भर आंगनबाड़ी सेविकाएं हैं जो पूरे समर्पण और मेहनत से अपने कर्तव्य का पालन कर रही हैं, फिर भी हमारी अनदेखी की जा रही है। सेविकाओं का कहना है कि वे बच्चों के पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में लगी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ना तो उचित वेतन मिलता है और ना ही सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ। आगे वहां पर उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए सरकार हमारी बातें नहीं मान रही है, इसलिए मजबूरन हम लोगों को हड़ताल करना पड़ता है, धरना प्रदर्शन करना पड़ता है, रोड पर उतरना पड़ता है। हम लोग मुट्ठी भर सेविकाएं हैं, आंगनबाड़ी सेविकाएं पूरे झारखंड राज्य में मुट्ठी भर है। आम महिलाएं बहुत ज्यादा है, लेकिन उनको 2500 रुपया और हमारे लिए पेंशन के नाम पर कुछ भी नहीं, इसलिए हम लोग आए हुए हैं। ठीक है, बहुत सारा काम है, अंग्रेजी में आ रहा है। जैसे एक सेविका हमारी बताई, जब सरकार शपथ ग्रहण लेती है तो वो हिंदी में लेती है, लेकिन हम सेविकाओं को काम लेगी इंग्लिश से। बड़ा दुख है। संविधान लिखा गया है हिंदी में, पढ़ता है हिंदी में, लेकिन हम लोगों से काम लिया जाता है इंग्लिश में, जो नहीं होना चाहिए। तो नक्शा का आप जो चर्चा की कि नक्शा किस तरह नक्शा का, तो नक्शा बहुत ज्यादा हम लोगों को इतना कम से कम 4 बार बना के दिए, चारों बार गलत, अभी फिर से बना के दिए, वो भी गलत हो रहा है। हम लोग चाहते हैं सरकार से कि हमें भी पेंशन का अधिकार है। हम लोग कामकाजी महिला हैं और हमें पेंशन नहीं, जो आम महिलाएं हैं उनके लिए पेंशन, वो भी 2500 रुपया। फिर हमारा वैल्यू क्या हुआ? सरकार हमें कुछ नहीं समझती है। अगर समझती तो हमारे बारे में भी सोचती, हमें रोड पर उतरने का मौका ही नहीं देती कि अगर हम आम महिला को 2500 रुपया देते हैं तो आपको 5000 रुपया आपका पेंशन करते हैं। काहे के लिए हम रोड पर उतरते? आज हमें यहाँ पर बैठने का कोई जरूरत नहीं था। इतनी सारी सेविकाएं, आधा से ज्यादा सेविकाएं सही मायने में बीमार है। मौसम को देखिए, बीमार होने के बाद भी सेविका यहाँ पर आई है। नजरी नक्शा में तो लगता है सारी सेविका बीमार हो चुकी है, क्योंकि वो हमारे सिलेबस में कहीं नहीं पढ़ाया गया था। हमने इंडिया का ग्लोब पढ़ा, ये वो मैप पढ़ा था, ये नहीं देखा था हर जगह का कहीं भौगोलिक मैप को हमको खींचना बनाना, उसके बाद जियो लैटिट्यूड लैंगिट्यूड होगा, उसमें भी हम लोग बीमार हो रहे हैं। आधी तो सेविका बीमार हो गई है, मैं तो पूर्णतः बीमार हो चुकी हूँ, लेकिन और वो जो हमसे और एजेड सब सेविका दीदी है, वो लोग तो पूर्णतः बीमारों के बेड पर पड़ी है। क्या लगता है सरकार को सेविका को देना चाहिए वो भौगोलिक नक्शा? सरकार नहीं, हाँ देना चाहिए सरकार को। वो सबसे भारी काम है, टीडीएस स्टाफ टास्क काम है, बीएलओ तो ऑफिसर वो लेवल का काम है। यहाँ सेविका मैट्रिक नॉन मैट्रिक पढ़ी हुई है, उनको कुछ भी समझ में नहीं आता। सारा काम इंग्लिश से होता है, सारा काम डिजिटाइज है, काम सारा ऑनलाइन काम है। जरा सा मिस होने पर ऑफिस से डांट पड़ता, अफसर डांटते हम लोगों को। कई सेविका हमारी मुख्य मांग है आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को सरकारी कर्मचारी का घोषित किया जाए। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को 26,000 न्यूनतम वेतन लागू किया जाए, साथ ही पेंशन एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान किया जाए। तीसरा मांग है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्माण के अनुसार आंगनबाड़ी कर्मचारियों को ग्रेच्युटी प्रदान किया जाए। टीएचआर और वितरण के लिए एफआरएस की प्रक्रिया पूर्णतः बंद किया जाए और पोषाहार राशि का रेट बाजार रेट से दिया जाए। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को बीएलओ कार्य से मुक्त किया जाए। ये हमारी मांगे हैं और सरकार से हम लोग से बीच बीच में बातें भी होती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भैया से ये बात भी हुई है कि आप लोग को अगर कोई दिक्कत और परेशानी है, आप मीडिया के माध्यम से, पेपर के माध्यम से या हमारे संगठन के आदमी के माध्यम से हमारे ध्यान तक आप लोग पहुंचाने का कोशिश करेंगे, तो हम आप लोग के सारे काम में ध्यान से पूर्वक से देख करके आप लोग का बात मानेंगे। ये हम लोग से 2022 में बातें सरकार से हुई है और ये पूरा उम्मीद है कि हमारी सरकार हेमंत भैया सेविकाएं के बात को मानेंगे और देंगे भी।
इसीलिए हम लोग सरकार को ये ध्यान को आकर्षित कर रहे हैं, ध्यान में दे रहे हैं कि सर हम लोग को इतने सारे कठिनाई है, परेशानी है, आप हम लोग से वार्ता करें और हमारी मांग को पूरा करें और हमारे सरकार करेंगे। क्या नाम ये हुआ मेरा आपका? विश्वास है। मेरा नाम तमन्ना खातून, गोड्डा ग्रामीण से प्रखंड अध्यक्ष।